अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे रिलेटेड टू रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद इसके रिलेटेड एक्टिविटी एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट फिर हम उसी की असाइनमेंट देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एमडीकैट लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर एमडीकैट सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि एमडीकैट सिलेबस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है: फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि टोटल 8 चैप्टर हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर 7 टॉपिक हैं। हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिलेटिव मासेस से रिलेटेड है, जिसका नेम है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल में न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं ये टॉपिक की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है? अगर आप किसी फल फरोश के पास सेब ख़रीदने जाएं तो वो फल फरोश सेब को मेजर करने के लिए यूनिट जो यूज़ करता है वो यूनिट यूज़ करता है किलोग्राम, लाइक 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। इनके मास को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ किए जाते हैं, वो किया जाता है किलोग्राम। लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एटम का मास बहुत कम होता है। कितना कम होता है? 10⁻⁻27 से 10⁻⁻24 किलोग्राम एटम का मास बहुत कम होता है। कितना कम होता है जी? 10⁻27 से -24 किलोग्राम तक। अब इतना कम मास हम इस किलोग्राम यूनिट से मेजर नहीं कर सकते। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया वो स्टैंडर्ड हमने बनाया कार्बन 12 का आइसोटोप। जिस तरह इन सेब को मेजर करने के लिए यूनिट हमने किलोग्राम बनाया, इसी तरह एटम के मास को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाया वो स्टैंडर्ड था जी कार्बन 12 का आइसोटोप। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कौन सा मास है कि कार्बन 12 के मास को आप किसी भी दूसरे एटम के साथ रिलेट कर लें, वो जो उसका मास आएगा उसको हम सिंपली कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी जिस तरह 1 किलोग्राम का बाट रखा हुआ है, इसकी जगह पे कार्बन 12 का आइसोटोप रखेंगे। जहाँ सेब पड़े हैं इधर कोई भी आप एटम रख लेंगे, इन दोनों को आप बैलेंस कर लेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बनेगी? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी एक कार्बन का एटम जो कि कार्बन 12 आइसोटोप है उसको हम कंपेयर कर लेंगे किसी दूसरे एटम के साथ, तो इसको हम कहते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसके बेसिक पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ये स्केल हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि एटम जो है वो उसका साइज़ बहुत स्मॉल है, उसको हम किलोग्राम की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हम फिर यूनिट यूज़ करते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट नहीं होता, लेकिन इसको हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। और कार्बन 12 को हम कंपेयर कर लेते हैं किसी भी दूसरे एटम्स के साथ। कार्बन 12 का मतलब 12 AMU इसका मास है। अब दूसरे किसी भी 12 यूनिट्स के साथ हम इसको कंपेयर कर लेंगे। ये इसकी एग्जांपल है। तो फर्स्ट पिक्चर में देखें जी, राइट साइड पे एक कार्बन का एटम पड़ा है। अब एक एटम का जो मास है वो कितना है जी? 12 AMU। अब लेफ़्ट साइड पे भी हम ये बैलेंस कब होगा? जब लेफ़्ट साइड पे भी 12 AMU हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे हमने रखा हुआ है जी हाइड्रोजन को। अब एक हाइड्रोजन का मास होता है जी 1 AMU
अब कितनी हाइड्रोजन रखेंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा? जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन का 1 AMU है तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12 AMU। तो मतलब क्या हुआ कि एक एटम कार्बन का 12 हाइड्रोजन के बराबर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह सेकंड पिक्चर में देखें, लेफ़्ट साइड पे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का मैस कितना होता है जी? 24 AMU। अब कार्बन का मैस कितना है जी? 12। तो इनको कंपेयर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 कार्बन के एटम्स लेंगे। अब एक एटम 12 तो 2 एटम कितने हो जाएंगे? 24। यानी हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम एटम है वो ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। इसीलिए इसकी जो रैम है यानी रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो कितना आता है? 24 आता है। तो क्वेश्चन आया जी, वाई कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड, कि हम कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों लेते हैं, कोई और आइसोटोप या कोई और एटम क्यों नहीं लेते? देखें, स्टार्ट में हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता था दूसरे एटम को कंपेयर करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन का मसला ये था, एक तो गैशियस स्टेट थी, उसको हैंडल करना मुश्किल था, दूसरे नंबर पे फ्लेमेबल थी, फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाती थी। अब कार्बन 12 का आइसोटोप हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसकी 4 रीज़न है। सबसे पहले अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, किसी भी एटम के अंदर मोस्टली कार्बन 12 का जो आइसोटोप है वो 99% अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद ये स्टेबल आइसोटोप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैस इन होल नंबर रेशो, इसका जो मैस होता है वो 12.0000 होता है, यानी होल नंबर में होता है, इसका मैस फ्रैक्शंस में नहीं होता। इसके कंपेयर में हम अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का मैस 1.008 है जो कि फ्रैक्शन में है। तो कार्बन 12 का आइसोटोप जो है वो होल नंबर रेशो में होता है, और लास्ट पे इसको हैंडल करना जो है वो इजीली होता है, ये फ्लेमेबल नहीं होता। तो ये 4 रीज़न थी जिसकी वजह से हम सिर्फ कार्बन 12 आइसोटोप यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस में। मूव करते हैं जी एक्टिविटी की तरफ, इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। तो फर्स्ट MCQs है, हाउ मैनी टाइम्स वाटर इज़ हैवियर देन कार्बन 12। तो सॉल्यूशन के लिए फार्मूला बताएंगे आपको, जिसको हम कहते हैं जी मुजरिम वाला फार्मूला। इसमें आपने क्या करना है, मुजरिम वाले फार्मूले का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको हमने रख लेना है जी राइट साइड पे। अब क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी टाइम्स वाटर इज़ हैवियर देन कार्बन 12। तो किसको मेजर करना है हमने? वाटर को। तो वाटर हम राइट साइड पे ले लेंगे। दूसरे नंबर पे इसकी कंपैरिजन क्या चीज़ है जी? कार्बन। तो कार्बन को हम क्या कर लेंगे? लेफ़्ट साइड पे ले लेंगे। अब वाटर का मैस कितना होता है जी? आपको पता है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का, उसमें एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है वाटर में, तो 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। टोटल वाटर का मैस कितना हो गया? 18। और कार्बन का मैस कितना है? 12। अब एक कार्बन का मेजर करना है और वाटर को हमने क्या सपोज कर लेना है जी? x। तो सिंपली अब इनको क्या कर लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या बन जाएगा? 12x इज़ इक्वल टू 18। एंड x किसके इक्वल हो जाएगा? 18/12। और x का आंसर क्या आ जाएगा जी? 1.5। इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन 1.5। तो क्या करना है आपने सॉल्यूशन में कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट साइड पे रखें। किसके साथ कंपेयर करें? कार्बन का, उसको लेफ़्ट साइड पे रख लें। अब वाटर का मैस 18 है, कार्बन का 12 है, मतलब इसको फिर वाटर क्योंकि हम x ले लेंगे और कार्बन 1 का मालूम कर लेंगे, इनको कंपैरिजन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, मैग्नीशियम एटम इज 6 टाइम्स हैवियर देन डैश एटम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी हम मुजरिम वाला फार्मूला आप देखें, मैग्नीशियम एटम इज़ 6 टाइम हैवियर देन डैश एटम। अब कौन सा एटम हमें नहीं पता, अब मुजरिम कौन हुआ वो पता ही नहीं हमें, तो उसको हम क्या सपोज कर लेंगे? x है जी मुजरिम। अब कंपैरिजन किससे करना है देखें ज़रा, ऊपर क्वेश्चन में किसके साथ कंपैरिजन है? मैग्नीशियम के साथ, उसको लेफ्ट पे रख लेंगे। हाँ जी, अब x का सपोज कर लेते हैं 1 है। मैग्नीशियम कितने टाइम्स है? मैग्नीशियम एटम इज 6 टाइम्स हैवियर, तो मैग्नीशियम कितने टाइम हैवियर है? ये 6 टाइम। उसी तरह मैग्नीशियम का मैस, एटॉमिक मैस कितना होता है? 24। अब x हमने मालूम करना है, इसका मैस हमें नहीं मालूम, वो मालूम करना है हमने। तो क्या किया जी, सिंपली हमने क्या किया
कि मैग्नीशियम आइटम इज़ 6 टाइम्स हैवियर दैन डैश आइटम। जो नहीं मालूम उसको राइट पे रखें, जिसके साथ कंपेयर करना है उसको लेफ़्ट पे रखें। ये 1 टाइम है और 6 टाइम्स इसके मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, इसका हमें नहीं मालूम, वो मालूम करना है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6x किसके इक्वल आ जाएगा 24 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 24/6, और x का आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देख लें ऊपर वाले आंसर के अंदर 4 किसका एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का 1.008 होता है, नियोन का 20 है, हीलियम का 4 है और कार्बन का 12 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जी थर्ड MCQs की तरफ मूव करते हैं। विच वन इज़ 1 मोल ऑफ क्रोमियम। देखें एटम के मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट से, एटम के मैस को। अब ये वर्ड है 1 मोल, और मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। एटम के मैस को एटॉमिक मैस यूनिट से और मोल के मैस को एवोगैड्रो यानी ग्राम में मेजर करते हैं। तो सिंपली क्रोमियम का मैस 52 ग्राम में आएगा, AMU में नहीं आएगा। ये 1 मोल है, एटम हो तो एटॉमिक मैस यूनिट में, मोल हो तो ग्राम में। ये था जी हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 52 ग्राम। नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद बैठ के सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स ग्लूकोज इज़ हैवियर दैन कार्बन 12। सेकंड क्वेश्चन है जी, नियॉन इज़ 5 टाइम्स हैवियर दैन डैश एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये MCQs आप लोगों ने सॉल्व खुद करने हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन पे भी और स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया जाता है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने इन तीनों MCQs के आंसर जो हैं वो बता देने। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा, एटॉमिक मैस यूनिट। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।